हमारा ब्रह्मांड इतने सारे रहस्यों से भरपूर है कि हम अपनी सोच और कल्पना को भी वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। हमारा ब्रह्मांड न जाने कितने सालों पहले बना और न जाने कब तक रहेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मगर जब से जीव जंतुओं और मानवों का जीवन संभव हुआ है, तब से इंसान ब्रह्मांड में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर चुका है। ब्रह्मांड गतिमान है और रहेगा, हर चीज़ गतिशील है और अस्थिर है, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रह्मांड को संजो कर रखती हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जो हर चीज़ को नष्ट कर देती हैं। और इन्हीं चीज़ों में आते हैं ब्लैक होल, जिन्हें कृष्ण विवर भी कहते हैं। ब्लैक होल क्या हैं, ये कैसे बनते हैं और ये कितने खतरनाक होते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष यानी स्पेस की वो जगह है जहाँ फिजिक्स का कोई भी कायदा कानून नहीं चलता। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि इसके भीतर जाने के बाद कोई भी चीज़ बाहर नहीं आ पाती। यहाँ तक कि अगर प्रकाश की किरण को ब्लैक होल में भेजा जाए तो वो भी वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल पर जो रोशनी पड़ती है वह तुरंत ब्लैक होल के भीतर गायब हो जाती है। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने पाया कि ये रहस्यमयी खगोलीय चीज़ लगातार बढ़ रही है और इसके लगातार बढ़ने के बाद भी इसका आकार एक समान ही है। ब्लैक होल किसी तारे का आखिरी वक्त माना जाता है। जब कोई विशाल तारा खत्म होने की ओर होता है तो वह अपने ही भीतर सिकुड़ने लगता है और करोड़ों सालों की प्रक्रिया के बाद आखिर में ये एक ब्लैक होल बन जाता है जो अपने भीतर किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ को निगल सकता है। मरते हुए तारे का आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि उसके भीतर का सारा पदार्थ आपस में ही सिमट जाता है और एक छोटे काले बॉल की आकृति ले लेता है। अब इसका कोई आयतन नहीं रह जाता, लेकिन घनत्व अनंत होता है। इसके बाद ये स्पेस के सारे पिंडों को अपनी ओर खींचने लगता है। जितनी ज़्यादा चीज़ें इसके भीतर समाती जाती हैं, इसकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाती है। अंतरिक्ष विज्ञानी ब्लैक होल को उनके आकार के आधार पर अलग करते हैं। छोटे ब्लैक होल स्टेलर ब्लैक होल कहे जाते हैं, जबकि बड़े वालों को सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। इनका भार इतना ज़्यादा होता है कि एक ब्लैक होल लाखों करोड़ों सूरज के बराबर हो सकता है। साल 1972 में सबसे पहले ब्लैक होल की पुष्टि हुई थी। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल पर इवेंट होराइजन का तथ्य दिया था। इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। इससे रेडिएशन निकलती रहती हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया। इसी वजह से एक दिन ऐसा भी आता है जब ब्लैक होल अपना द्रव्यमान खो देता है। इस ब्लैक होल में जाकर प्रकाश, समय, स्पेस सब अपना अर्थ खो देते हैं। यहाँ जाने के बाद क्या होगा ये अब तक कोई नहीं जान सका है। हो सकता है कि इससे आप किसी नए ग्रह में पहुँच जाएं या जलकर खाक हो जाएं। यह भी हो सकता है कि ब्लैक होल के भीतर आप रहें और अनंत काल तक वैसे ही रह जाएं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लियोनार्ड सस्काइंड ने इस पर काफ़ी शोध किया कि ब्लैक होल बढ़ने के बाद ये पूरे स्पेस को निगल क्यों नहीं रहे। उन्होंने टॉय मॉडल्स को ब्लैक होल की शक्ल देकर होलोग्राम तैयार किया और बरसों शोध की। इसमें पाया गया कि ब्लैक होल का आयतन और संक्रामण साथ ही साथ बढ़ता है। ये प्रक्रिया कितनी तेज़ है, इसका कोई अंदाज़ा फ़िलहाल भौतिक विज्ञान के नियम नहीं लगा पाए। दोनों ही चीज़ों के साथ बढ़ने की वजह से दोनों ही एक दूसरे को काटते भी रहते हैं। यही वजह है कि लगातार बढ़ने के बाद भी ब्लैक होल का आकार वही रहता है, भले ही उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। अपने अदृश्य भीतरी भाग के बावजूद एक ब्लैक होल अन्य पदार्थों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकता है। मल्सन ब्लैक होल का पता तारों के किसी समूह की गति से लगाया जा सकता है जो अंतरिक्ष के खाली दिखाई देने वाले एक हिस्से की परिक्रमा कर रहे हों। आइए अब जानते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी और सूर्य को एक ब्लैक होल बनाया जाए तो उनके लिए पृथ्वी और सूर्य का आकार कितना करना पड़ेगा। सैद्धांतिक रूप से किसी भी मात्रा का पदार्थ एक ब्लैक होल बन सकता है यदि वह इतनी जगह के भीतर संकुचित हो जाए जिसकी त्रिज्या बहुत सूक्ष्म हो। इसके अनुसार हमारे सूर्य का द्रव्यमान 3 किलोमीटर की त्रिज्या तथा पृथ्वी का द्रव्यमान 9 मिलीमीटर के अंदर होने पर यह काले छिद्र यानी ब्लैक होल में परिवर्तित हो सकते हैं। ब्लैक होल प्रकाश के साथ साथ टाइम को भी खींच सकता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति समझ लो 1 घंटा ब्लैक होल के पास रुकाए तो शायद तब तक हमारी पृथ्वी के
40 से 50 साल या फिर उससे भी ज़्यादा साल गुजर चुके होंगे, यानी ब्लैक होल के आसपास का समय भी धीमा हो जाता है, जिससे ब्लैक होल के पास बिताया हुआ 1 मिनट भी हमारे पृथ्वी के 1 साल जैसा हो सकता है। और इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ फिजिक्स का कोई भी नियम लागू नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।